हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड की शुरुआत में जियांगरू बार बार कह रहा था कि आप सारे लोग कितने निकट्टू हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते स्कीइंग की। अब सारा दिन कल मैं आप लोगों को सिखाता रहूंगा। सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, काश एक और इंस्ट्रक्टर हमें मिल जाता। वेल, अब निशिगवान अपने कमरे में जाती है, सोने के लिए फ्रेश होने लगती है। इतने में उसे यहाँ पर लिन यूसन का मैसेज आता है। उसने उसी की ही विला की बाहर की फोटो सेंड की हुई थी। अब उसे देखते ही वो अपना कोट पहनती और भागती हुई बाहर जाती है। पता चलता है कि लिन यूसन बाहर खड़ा हुआ था। उसने उसके लिए एक छोटा सा स्नोमैन भी बनाया हुआ था, वो उसे दे देता है। ये स्नोमैन बिल्कुल वैसा ही था जैसी फोटो उसने कल अपने बनाकर उसे भेजी थी। लिन यूसन को वहाँ देखकर निशिगवान को बहुत खुशी होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर जियांगरू भी पहुँच जाता है और पूछता है कि ये कौन है जिसे तुम इस टाइम पर मिल रही हो। उसके ध्यान में कुछ नहीं आता तो वो झूठ बोल देती है। कहती है कि बोला नहीं था तुमने कि एक इंस्ट्रक्टर तलाश कर लो कर लिया मैंने तलाश। और लिन यूसन उसे तो जैसे एक मौका ही चाहिए था। तो वो कहता है हाँ जी बिल्कुल, और कहता है कि बॉस मैं कल किस टाइम पर आऊँ। तो वो कहती है कि ठीक 9 बजे। लेकिन फिर सोचती है कि इसका मतलब कल ये मेरे साथ सारा दिन स्टिक अराउंड करता रहेगा। वेल, दूसरी तरफ लिन यूसन की मॉम को भी शक हो जाता है। तो वो कहती है कि जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तुम बाहर निकल गए, किससे मिलने के लिए गए थे? क्या वो लड़की यहीं पर आई हुई है? मुझे भी उससे मिलवाओ ना, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स लिन यूसन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अभी इन दोनों की मुलाकात हो। तो वो कोई बहाना बना देता है। इतने में नेक्स्ट डे वो उनके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सब उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब हमारे पास 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं और उनमें से एक तो एक्सट्रीमली हॉट है। वो हैरान थे कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, तुमने कहाँ से इसे हायर किया है? तो वो ऐसे ही बोल देती है ऑनलाइन वीबो पर मिला था। ये सुनकर लिन भी स्माइल करता है। रास्ते में उसकी आंटी जाती है और शिगवान से पूछती है कि वीबो पर इसकी मुझे आईडी दिखाओ ना, मैं देखना चाहती हूँ। तो अपनी शिगवान को झूठ बोलना पड़ता है कि देखो अंकल कैसे देख रहे हैं आपको, वो घूर कर आपको ही देख रहे हैं। एंड देन इसके बाद वो लोग फाइनली अपने पॉइंट पर पहुंच चुके थे और यहाँ पर बहुत चालाकी से निशिगवान कहने लगती है कि मैं आप सब लोगों में से बहुत ज्यादा नालायक हूँ, तो मुझे एक अलग से इंस्ट्रक्टर चाहिए। अब वो बाकी सबको एक इंस्ट्रक्टर और जियांगरुई के साथ छोड़ती है और खुद अपने साथ लिन यूसन को लेती हुई प्रैक्टिस करने लगती है। लिन यूसन तो उसे सच में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा था। यहाँ पर ये दोनों ट्रेनिंग भी करते हैं और बहुत सारा मजा भी करते हैं। अब एक बार स्कीइंग करते करते निशिगवान के सामने कोई आ जाता है जो कि कट मारते हुए गुजरता है और बस वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो इतना डरती है कि उसका बैलेंस ही खराब हो जाता है। चीखें मारते हुए नीचे जाए जा रही थी नॉन स्टॉप, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो बाहें फैलाकर खड़ा हुआ था और उसकी लैंडिंग सीधे लिन यूसन की बाहों में होती है और वो उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो वो कहता है कि तुम इतनी नर्म और नाजुक हो तो मुझे क्या ही चोट लगनी थी। अब यही सीन जुआंगशु और उसके कॉलेग्स ने भी देख लिया था। जुआंगशु के दिल पर तो तीर की तरह लगा था और ये देखकर क्रिस कहने लगती है कि वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मूवी का रोमांटिक सीन चल रहा है। तो उसका फ्रेंड केल्विन कहता है कि नहीं, मुझे ये कपल की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे। वेल, वो दोनों तो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और प्रैक्टिस भी। जहाँ कहीं भी निशिगवान गिरने वाली होती है तो वो उसे संभाल लेता है। लिन यूसन का इतना केयर करना और उसे अपने साथ साथ रखना शिगवान को बहुत अच्छा लग रहा था। वो डरती थी तो वो उसे कहता था कि तुम जरा भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूँ, जहाँ तुम्हें कुछ हुआ मैं तुम्हें संभाल लूंगा, बस तुम ऐसे समझो कि तुम आजाद पंछी हो। एक्चुअली वो स्कीइंग करने में बहुत अच्छा था और ये सारा कुछ करते हुए वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी लग रहा था। वो निशिंगवा के सामने से स्कीइंग करते हुए उसकी फोटो भी बना रहा होता है, लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे बोलता है कि मैं बिल्कुल क्रैब की तरह टांगे खोलकर स्कीइंग करती हूँ और फिर जबरदस्ती उसके फोन से अपने फोटोज डिलीट भी करने लग जाती है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लिन यूसन की मॉम और उसके नए डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसकी मॉम समझ जाती है और कहने लगती है कि ये मुझे चकमा देकर उस लड़की से ही मिलने गया होगा, लेकिन आखिर ये गया कहाँ है। और फिर उसी टाइम पर लिन यूसन शिगवान की फैमिली के साथ मिलकर डिनर कर रहा था और फिर इतने में आंटी लिन यूसन से पूछने लगती है कि तुम हो कहाँ के, लोकल तो नहीं लगते। तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करता हूँ, वैसे तो विजिट के लिए आया था, सोचा को थोड़ा काम भी कर लूँ। और कहता है कि मैं शंघाई से हूँ। तो वो कहती है कि हम भी तो वहीं से आए हैं, तुम्हारे करीब करीब ही रहते हैं। लेकिन वो कहने लगता है कि आजकल मैं शंघाई में नहीं रहता, मैं तो सुजाओ में जॉब करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंट, हमारी निशिगवा भी वहीं पर जॉब करती है। पूछती है कि कहाँ काम करते हो, किस कंपनी में? लेकिन वो कोई भी जवाब देता है इससे पहले निशिगवान उन सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उसके बाद उनका फेवरेट मील भी आ गया था, जिस पर ये सभी टूट पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर एक जगह पर डायन आउट करते हुए मॉम को अपना बेटा दिखाई देता है, लिन यूसन की मम्मी को, और वो कहती है कि अब इसका डेट तो मैं बिगाड़ती हूँ। मॉम पीछे खड़ी इनकी सारी बातें सुन लेती है और जाकर कहने लगती है, हे इंस्ट्रक्टर मिस्टर लिन, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, किसी ने ज्यादा पैसे दिए थे जो तुमने मुझे छोड़कर
जो तुमने मुझे छोड़कर किसी और के साथ एक्ट कर लिया है। ये सभी तो हैरान होकर देख रहे थे। यूसन के गले में तो खाना ही अटक गया था। इतने में वो खड़े होकर कहने लगता है कि मम्मी ऐसे तो मत करो। और क्या था, वो सब कुछ बस सबके सामने क्लियर कर देता है और कहता है मैं एक्चुअली निशिग्वांग का बॉस हूँ। हम दोनों तो बस एक ही कंपनी में काम करते हैं। बस ऐसे ही जियांग के सामने शरारत की और वो शरारत बढ़ते बढ़ते एक ट्रिक में ही बदल गई। अब यहाँ पर जैसे ही निशिग्वांग की मॉम देखती है लिन यूसन की मॉम को, तो वो पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही पहचानती हैं। काफी अरसे पहले उनकी एक मुलाकात हुई थी और ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। और उसके बाद निशिग्वांग का इंटरोगेशन का टाइम था। सारे लोग उसके इर्द गिर्द बैठे उसे सवालिया नजरियों से घूर रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सबको कैसे पटाए। फिर वो उसे कहने लगती है कि खुद बताओगी या हम पूछे, क्या ये बॉस तुम्हें लाइक करता है? तो वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है। आंटी कहती है कि कितना हैंडसम है, मेरी तरफ से तो क्लियर है, इजाजत है, तुम जाओ इसे डेट कर लो। लेकिन इतने में अंकल कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है? वो कहती है इतना जानती हूँ कि ये मिस्टर शेंग का नवासा है, दैट्स ऑल। लेकिन फिर अंकल कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें इसके डैड के बारे में मालूम है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी और इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? और फिर अंकल इसे सारी कहानी सुनाने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ लिन यूसन अपनी मॉम के साथ खड़ा हुआ और मॉम कहने लगती है कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे ये अपनी बहू के तौर पर स्वीकार है। तुम जाओ बस उसका दिल जीतो। और बस इसी के साथ माँ और बेटा दोनों ही आपस में बात कर रहे थे और फिर हमें उनके बैकग्राउंड की पूरी कहानी का पता चलता है। एक्चुअली मिस शेंग, यूसन की मॉम, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती थी और वो उसके डैड को लाइक करती थी। बार बार उन्हें प्रपोज किया करती थी बट वो मना करते थे। ये कहते थे कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। लेकिन इन दी एंड इनकी जोड़ी बन ही गई थी। लिन यूसन के डैड वाकई में बहुत ज्यादा कैपेबल थे और जैसे ही उन्होंने शेंगयुआन कंपनी को ज्वाइन किया था तो वो तरक्की करते करते काफी ऊपर भी पहुंच गए थे। और कहीं न कहीं वो एक दामाद होकर भी असल बेटों से कई ज्यादा काम करते थे और वो इतने कैपेबल थे कि बहुत से लोगों में जेलसी जाग उठी थी। और वो सारे थे यूसन के मामा लोग, जिन्होंने जानबूझकर उन्हें एक जाल में फंसाया था और फिर सारा इल्जाम उन पर डाल दिया था। और यहाँ पर इसके नाना जी को एक स्टैंड लेना पड़ता है और वो उन्हें एक्साइल करके बहुत दूर ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी मम्मी बहुत सैड हुई थी पर नाना जी कहते हैं कि वक्त के हालात देखते हुए मुझे ये सख्त फैसला लेना पड़ता है, बट तुम फिक्र मत करो, मैं उसे जल्दी वापस बुला लूंगा। बट देखते देखते उन्होंने 1 साल नहीं बल्कि 3 साल वहाँ पर स्टे किया। बट इन दी एंड जब वो आ रहे थे तो वो खुद नहीं बल्कि उनकी डेड बॉडी आ गई थी। उन्हें किसने खत्म किया या किसने साजिश की ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उनकी कैसे डेथ हुई ये भी नहीं पता। लेकिन उनका मेडिकल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर रहा था। लिन यूसन की मॉम रोती और कहती है कि मैंने उससे शादी की थी, उसकी हमसे जिंदगी शायद बहुत हेल्दी और बहुत लंबी होती, लेकिन मेरी वजह से वो जल्दी इस दुनिया से चला गया। और फिर उसके बाद से ही उसकी मॉम ने अपने डैड से कभी बात नहीं की थी और ना ही अपने भाइयों से। और फिर वो इन सब को छोड़कर स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गई थी। और अब भी जब वो चाइनीज न्यू ईयर पर आई थी वो अपने डैड से मिलने वाली नहीं थी, लेकिन लिन यूसन को उन्होंने कभी भी अपने नाना नानी दादा दादी से मिलने से नहीं रोका था क्योंकि ऑफ कोर्स इसके साथ उनका खून का रिश्ता था और वो इनके रिश्ते में कोई दरार नहीं डालना चाहती थी। इनफैक्ट लिन यूसन के नाना जी जो इस वक्त कंपनी के चेयरमैन थे वो इससे बहुत प्यार भी करते थे और बहुत लाइक भी। लिन यूसन के हर एक काम को वो बहुत अप्रिशिएट भी करते थे नाना जी। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।